बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ज़मान में रखे। आप अपने बच्चे के बेफ़ाम में उसकी तारीख़ पैदाइश यानी कि उसकी उम्र कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। आपके बच्चे का अगर बेफ़ाम बन गया हुआ है, आपको बाद में ये अंदाज़ा हुआ है या आप चाहते हैं कि मैं इसकी उम्र कम कर लूँ या इसकी उम्र ज़्यादा कर लूँ, आज हम इस वीडियो में आपको उसका मुकम्मल तरीक़ाकार बताने वाले हैं और आपके साथ ये शेयर करने वाले हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है और किन बुनियादों पर और किस तरीके से आप अपने बच्चे के बेफ़ाम पर उसकी उम्र कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। आपने अपने बच्चे की बेफ़ाम पर उम्र कम या ज़्यादा करनी है। उसका सबसे पहला जो बुनियादी तरीका है वो बुनियादी तरीका ये है कि आप अपने बच्चे की पैदाइश पर्ची देखें, उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको देखें। अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट से उम्र कम करना चाहते हैं या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यूनियन कौंसल से उसकी तजदीद करवा लें या उसको तब्दील करवा लें। अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अपनी यूनियन कौंसल से जहाँ पे उसका इंदराज है वहाँ पर आप जो उम्र आपको रिक्वायर है, जो डेट ऑफ बर्थ आपकी जो मतलूबा है वहाँ पर दर्ज करवा कर नई पैदाइश पर्ची उनसे बनवाएँ। वो पैदाइश पर्ची लेकर आप नादर ऑफिस जाएँ, उनको बताएं कि मेरे बच्चे की उम्र ये है और ये उसकी पैदाइश पर्ची है, इसके मुताबिक इसके बेफ़ाम के ऊपर इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो चेंज कर दी जाए। नादरा डेफिनेटली ऑफिशियली तौर पर इस चीज़ को ऑन कर रहा है और ये ऑफिशियली उनकी इन्फॉर्मेशन है कि आप अपनी पैदाइश पर्ची की तजदीद करवा कर हमारे पास आ जाए, हम आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी पैदाइश पर्ची के मुताबिक कर देंगे। अगर आप पैदाइश पर्ची नहीं चेंज करवा सकते या आपको नहीं पता कि आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से बना था और उसको चेंज करने के लिए कोई तैयार नहीं है वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो उसका एक दूसरा तरीका भी है। अगर आपका बेटा मैट्रिक पास कर चुका है या मैट्रिक में है, 9th क्लास की उसके पास मार्कशीट है बोर्ड की, तो आप उस मार्कशीट के ऊपर जो दर्ज उम्र है उसके मुताबिक भी अपने बेफ़ाम बच्चे के बेफ़ाम पर दर्ज उम्र जो है उसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि 2 टोटल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे बेफ़ाम पर जो आपके बच्चे की तारीख़ पैदाइश है उसको चेंज करने के लिए। पहला बुनियादी डॉक्यूमेंट आपकी पैदाइश पर्ची, आप अपनी पैदाइश पर्ची चेंज करवा लें। दूसरा डॉक्यूमेंट, अगर आपका बेटा मैट्रिक कर चुका है तो उसकी 9-10 क्लास की मार्कशीट के ऊपर जो डेट है वो भी सपोर्टिंग हो सकती है। लेकिन अमूमन होता ऐसा ही है कि जो बेफ़ाम वाली डेट है और मैट्रिक वाली डेट है वो सेम होती है, क्योंकि बेफ़ाम यूज़ होता है उस 9-10 का एडमिशन भेजने के लिए। लिहाजा बुनियादी तौर पर जो बुनियादी डॉक्यूमेंट है वो पैदाइश पर्ची है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी मार्कशीट पर दर्ज उम्र आपकी बेफ़ाम से उम्र से मैच नहीं करती, तो आप उस बुनियाद पर भी अपनी बेफ़ाम की उम्र जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने का बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है। आप जो डॉक्यूमेंट्स हमने बताए हैं वो लेकर आपने सीधा नादर ऑफिस जाना है, उनको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं, उनको बताना है, वो आपसे एक एफिडेविट लेंगे और अपना जो रूटीन का उनका प्रोसीजर है सिंपल सा वो करेंगे और आपके बच्चे का नया बेफ़ाम अप्लाई हो जाएगा। उस नए बेफ़ाम पर आपकी मतलूबा और आपकी रिक्वायर्ड डेट ऑफ बर्थ जो है वो दर्ज हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी भी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप हमसे कानूनी मशवरा कर सकते हैं। गुजारिश सिर्फ ये है कि कोशिश करें मैक्सिमम कि कॉल ना करें, बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं, इतनी ज़्यादा कॉल अटेंड करना मुश्किल होता है। आप सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज छोड़ दिया करें, आपको 24 घंटों के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपके मसले का रिप्लाई मिल जाएगा।